अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक सादा सा पराठा बनाते बनाते मुझे एक बहुत गहरी बात याद आ गई, जो शायद हम सबको कभी ना कभी याद दिलाने की ज़रूरत होती है। आज मैंने सिर्फ एक सादा सा पराठा बनाया। तवा गर्म हुआ, घी पिघला और रोटी आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी होने लगी। लेकिन उसे देखते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया। हमारे घरों में रोज़ कितनी रोटियां बनती हैं, कभी नाश्ते के लिए, कभी दोपहर के लिए, कभी रात के खाने के लिए। हम खा लेते हैं, कभी कुछ बच भी जाता है, मगर उसी वक्त कहीं कोई ऐसा भी होता है जो सिर्फ़ एक रोटी की उम्मीद में पूरा दिन गुजार देता है। कोई माँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए पानी पिला देती है, कोई बाप खाली हाथ घर लौटते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है, और कोई बच्चा भूख के साथ ही सो जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जो रिज़्क दिया है वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, कभी कभी हमारे रिज़्क में किसी और का भी हक़ होता है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अमीर हों, ज़रूरी ये भी नहीं कि हम सैकड़ों लोगों को खाना खिलाएं। कभी एक रोटी, कभी एक प्लेट खाना, कभी एक थैला राशन किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की रोशनी बन सकता है। अल्लाह ताला को वो दिल बहुत पसंद है जो दूसरों की भूख और तकलीफ़ को महसूस करते हैं। इसलिए जब भी दस्तरख़्वान पर बैठें, अपने रिज़्क पर शुक्र अदा किया करें, और ये भी सोचें कि क्या आज हमारी वजह से किसी एक भूखे का पेट भर सकता है क्या? क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमारी दुआओं की कबूलियत का रास्ता किसी ज़रूरतमंद की मदद में रख देता है। अल्लाह हमें शुक्रगुज़ार बनाए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। ज़रा सोचें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना खाना खाते वक्त इस नेमत को मामूली समझ लेते हैं। गर्म रोटी, एक प्लेट खाना और अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने की नेमत, ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाना खाए जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो। ये हदीस हमें सिर्फ खाना बांटने का नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को महसूस करने का दर्स देती है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग का कौल है कि जब भी तुम अपने दस्तरख़्वान पर खाना देखो तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये सोचो कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए बाज़ लोग थोड़ा रखते हुए भी सुकून में रहते हैं और बाज़ लोग बहुत कुछ रखते हुए भी बेसुकून रहते हैं, क्योंकि सुकून सिर्फ रिज़्क जमा करने में नहीं बल्कि रिज़्क बांटने में भी है। आज अल्लाह ने हमें एक रोटी दी है तो उस पर शुक्र अदा करो, और अगर 2 रोटियां दी हैं तो शायद उनमें से एक किसी ज़रूरतमंद का हिस्सा भी हो। कौन जानता है, हो सकता है किसी भूखे को खिलाया गया एक लुक़मा, किसी यतीम के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कुराहट, या किसी ज़रूरतमंद की खामोश मदद अल्लाह के नज़दीक हमारी इन इबादतों से भी ज़्यादा महबूब हो, जिन पर हमें फ़ख्र होता है। अल्लाह ताला हमें अपने रिज़्क की कदर करने वाला, शुक्र अदा करने वाला और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। आमीन।